होम्योपैथी ना पथरी को काट के निकालती है और वो रूट कॉज को ही खत्म कर देती है, तो आपको आगे जाके पथरी होने का डर नहीं है। यानी जिस बच्चे के या फिर जिस भी पर्सन के हेयर फॉल इश्यूज रहता है, विद इन 15 डेज वो होम्योपैथिक मेडिसिन उनके हेयर फॉल को रोक देती है। दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि होम्योपैथ फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। Hello everyone, myself Dr. Pratiksha. I am a homeopath and cosmetologist and मेरा जो क्लिनिक है वो सेक्टर 22 में है। तो मैम कोई जैसे होम्योपैथ में ऐसा होता है कि स्पेशलाइजेशंस होती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो आपका भी कुछ है या मतलब ओवरऑल आप सारी चीजें देखते हैं? वैसे तो बोलते हैं कि होम्योपैथ जनरल फिजिशियन होता है, हम लोग सब तरीके के केसेस देखते हैं, बट मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो रहता है मेनली स्किन इश्यूज, हेयर प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी एंड फीमेल प्रॉब्लम्स में, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो स्किन का आजकल बहुत हो गया, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्किन इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जीज होती जा रही है, तो वहाँ पे होम्योपैथ कैसे हेल्प करती है? हमारी होम्योपैथ इतनी अच्छी एक पैथी है कि आपको चाहे किस टाइप की भी कंडीशन हो स्किन की, उसमें हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। बिकॉज जो हमारी होम्योपैथी है ना वो रूट कॉज पे काम करती है। जो हमारे रूट कॉज होते हैं, जैसे कि अगर आपको सोरियासिस है तो उसका जो रूट कॉज है हम उस पर काम करेंगे। एक्जिमा है तो जो भी रूट कॉज होता है ना, जो हम लोग एक तरीके का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट्स के, उस हिसाब से हम लोग आपकी खुद की पर्सनल मेडिसिन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आजकल तो नॉर्मली सोशल मीडिया का टाइम है, हम नॉर्मली देखते हैं कि मतलब स्किन से रिलेटेड कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो हम डेली बेस पे भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। और हम मार्केट में देख रहे हैं कि लोग नॉर्मली अगर 50% लोग हैं तो वो कर ही रहे हैं यूज, क्योंकि सबको अपनी स्किन की बहुत केयर करनी होती है। तो फिर वो कैसे होता है? क्योंकि स्किन भी ऐसा होता है ना कि स्किन के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, हर स्किन पर हर चीज सूट नहीं करती। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला ना स्किन के काफी टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको टाइप्स बता दूं, वैसे आप सबको भी पता होगा बट मैं तब भी बता देती हूँ। एक होती है हमारी ड्राई स्किन, ठीक है। दूसरी होती है हमारे जो स्किन होती है वो ऑयली होती है। तीसरी होती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है कि आपका कुछ पार्ट जो है फेस का वो आपका ऑयली है और कुछ पार्ट है वो ड्राई है। तो हर एक स्किन की टाइप के लिए हमारे जो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, और आज के टाइम में सबको इतनी नॉलेज है कि किसकी कैसी स्किन है, तो वो लोग वहां से कहीं ना कहीं फाइंड आउट करके ले लेते हैं। बट अगर हम बात करें होम्योपैथी की, होम्योपैथी में जब हम एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं स्किन का, तो उसमें हम बहुत सारे उनकी खुद की सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स ये देखते हैं कि अगर आप सपोज करिए एक्ने के इश्यूज के लिए आए हैं, तो हम वो एक्ने का इशू किस लिए हुआ है हम वो पहले फाइंड आउट करेंगे। आपकी एक्ने पशुलर है नहीं है, आपके एक्ने स्कार छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, तो हम उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन देते हैं। हमारे आज के टाइम में होम्योपैथी ने इतना सक्सेस कर लिया है कि आज के टाइम में हमारे होम्योपैथी से की मेडिसिन से मिलकर हमारे यानी बहुत सारी क्रीम्स, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके हाई रेंज से बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और आजकल हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रही है, हेयर फॉल से तो रिलेटेड बहुत ज्यादा हो रही है, स्पेशली टीनेजर्स एज में, और हमारा जो अभी यंग एज है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस। आज के टाइम में स्ट्रेस की वजह से और इम्बैलेंस ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से इतना इश्यूज हो चुके हैं, हेयर फॉल का हो गया, या फिर हम बोले पीसीओडी, पीसीओएस, जो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन डिजीज है। चाहे आप एज 14 में देख लीजिए, चाहे आप एज ऑफ 25 में देख लीजिए, आजकल फीमेल्स को बहुत इश्यूज हो रहे हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, साइकिल बहुत ज्यादा, हैवी ब्लीडिंग, किसी को लेस ब्लीडिंग, तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। इसका क्या वो रहता है होम्योपैथ में, कैसे हेल्प करती है होम्योपैथी? होम्योपैथी बहुत अच्छा हेल्प करती है हेयर के कंडीशंस में। इवन दो अगर आपको एलोपेशिया भी है तो उसमें भी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस क्योर करे हैं जिनको बहुत टाइम से दे आर यूजिंग मिनॉक्सिडिल, मैनी ऑफ द कॉस्मेटिक और स्टीरॉइड्स, बट उनको तब भी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। बट होम्योपैथी में मैं जब उनसे मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके इंडिविजुअलाइजेशन से उनके खुद के सिम्टम्स निकालती हूँ, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालती हूँ,
उसके बेसिस पे उनको मैं दवाई देती हूँ। एंड आप यकीन नहीं मानेंगी, मुझे 3 मंथ्स में मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। यानी जिस बच्चे के या फिर जिस भी पर्सन के हेयर फॉल इश्यूज रहता है, विद इन 15 डेज वो होम्योपैथिक मेडिसिन उनके हेयर फॉल को रोक देती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इवन मैंने अपने फादर के, माई फादर इज 62 ईयर ओल्ड राइट नाउ, और मैंने अभी एक हेयर स्प्रे बनाया है बाय यूज ऑफ होम्योपैथिक मदर टिंचर्स, एंड उन्हें 3 मंथ्स कंटिन्यूसली यूज करा और उनके फॉलिकल्स आ गए नाइस, विदाउट एनी यूज ऑफ मिनॉक्सिडिल। उसके बाद अगर हम अब इनफर्टिलिटी पर आए, क्योंकि फीमेल्स का भी बहुत रोल है कहीं ना कहीं, और काफी चीजों से उन्हें गुजरना पड़ता है काफी सारे स्ट्रगल्स के बाद। तो जैसे आजकल इनफर्टिलिटी का बहुत हो गया है, लोग आईवीएफ की हेल्प ले रहे हैं, काफी बार ऐसा होता है कि लेट प्रेगनेंसी होती है, तो ये किस रीजन से हो रही है? देखिए, जैसे आज आपने बोला कि इनफर्टिलिटी का आज के टाइम में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे मैंने आपसे अभी बात करी, स्ट्रेस। आज के टाइम में हर एक लड़की अपने करियर बनाने में लगी है, और जब वो करियर बनाती है तो उसका फोकस सिर्फ करियर पे रहता है, अपना न्यूट्रिशन पे नहीं रहता। तो इसकी वजह से ना तो उनको खाने का ध्यान है ढंग से, ना पीने का ध्यान है, और ना ढंग से सोने का है। तो उसकी वजह से उनका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आप ढंग से नींद नहीं लेंगे, ढंग से खाना नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होंगे। उसकी वजह से आज के टाइम में पीसीओडी और पीसीओएस बहुत इश्यूज हो रहा है, इवन दो इनफर्टिलिटी भी बहुत हो रही है। आज के टाइम में जो मैं केसेस देखती हूँ, मेरे पास मोर देन 100 ऑफ केसेस हैं इनफर्टिलिटी के, और सबका कारण अगर मैं निकालूं तो वो कहीं ना कहीं उनका लाइफ साइकिल डिसबैलेंस है, और स्ट्रेस तो है। स्ट्रेस तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हम देखते हैं कि बच्चों को भी स्ट्रेस है कहीं, पर ओवर स्ट्रेस की वजह से ये ज्यादा है। इसके अलावा मैम, जैसे नॉर्मली आजकल के टाइम पे तो एलोपैथी का बहुत टाइम है, ये जनरेशन सिर्फ एलोपैथी पर यकीन करने लग गई है ना? नहीं, ये चीज आप आज सॉरी बट एलोपैथी अपनी साइड है और होम्योपैथी अपनी साइड है। आज के टाइम में मैंने बहुत देखा है कि जब मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम पे बहुत सारे लोग एलोपैथी 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 करते थे। जब मैंने क्लिनिक ओपन करा और मैंने जब देखा कि नहीं यार, कोविड के बाद से लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा है होम्योपैथी पे, बहुत ज्यादा। जो यंग जनरेशन है वो भी होम्योपैथी पे, एग्जैक्टली, यंग जनरेशन ज्यादा। ओल्ड एज तो करते ही थे, यानी जो हमारे ओल्ड पीपल्स थे, पुराने लोग थे, वो तो थे ही थे, बट आज के टाइम में हमारी यंग जनरेशन भी होम्योपैथी को ऑप्ट कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है होम्योपैथी के लिए, और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि अपने होम्योपैथी को इतना आगे लेके जाऊं कि आने वाले टाइम में इफ एनीबडी वांट्स, कि आपने ऐसे सुना होगा कि होम्योपैथी के पास लोग कब आते हैं, जब आपका पूरा सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह कर लेते हैं, तो फिर वो सोचते हैं ओके ठीक है, नाउ वी विल जस्ट ट्राई होम्योपैथी, चलो यार एक बार देखते हैं करके होम्योपैथी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में कई लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनको जरा सा भी स्किन इशू या फिर कोई भी एक्जिमा टाइप का कुछ भी लगता है, दे विल कम डायरेक्टली टू द होम्योपैथ। कहते हैं हाँ यार एक बार पहले होम्योपैथी पे करते हैं, एंड लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, आई हैव क्योर्ड द सोरियासिस एंड एक्जिमा केस इन 7 days। इसके अलावा नॉर्मली और क्या क्या चीजें रहती है? जैसे अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो आजकल तो आईवीएफ वाला चलन हो गया है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है होम्योपैथी से? देखिए, आईवीएफ एक डिफरेंट है। आईवीएफ पेशेंट जब जाता है जब उसको बिल्कुल ही उसका एएमएच डाउन हो, या फिर मेल या फीमेल में कोई ना कोई इश्यूज ज्यादा हो। हम होम्योपैथ में इनफर्टिलिटी का हम लोग जब रिजल्ट दे पाते हैं जब हमारे को लगता है कि हाँ ये सारी चीजें जो उनका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है और हम उसको थोड़ा सा क्यूर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट है होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी का, बट हाँ ऐसा है कि 50% वी विल गिव यू द रिजल्ट। हाँ जी, मेरे नेचुरली प्रेगनेंसी पॉसिबल। जैसे आजकल लोगों को क्या हो गया कि सी सेक्शन बहुत ज्यादा करवाने लग जाते हैं कि पेन होगा, ये होगा, तो होम्योपैथी मतलब वहां पे कैसे हेल्प करती है? वहां पे हेल्प करती है उन पेशेंट्स के लिए? देखिए, सी सेक्शन एक अलग कंडीशन हो गई, क्योंकि देखिए वो गायनी का पार्ट हो गया। वो उस टाइम पे देखेंगे कि क्या पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सी सेक्शन लेना है कि नहीं लेना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ गायनी। वो उस समय क्या केस का क्या सिचुएशन रहता है वो है, उसमें होम्योपैथी का कोई पार्ट नहीं।
बट हाँ, होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन आती हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप उसको सही टाइम से लेना स्टार्ट कर दें तो हो सकता है कि आगे जाके आप अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो और आपको डॉक्टर ने सी सेक्शन बोला है तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट अगर रही बात सी सेक्शन की तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। और इरेगुलर पीरियड्स और इम्बैलेंस हार्मोन्स का, तो वहाँ पे होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है? देखिए, जब हमारे इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से हमारे फीमेल्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे इरेगुलर साइकिल। इरेगुलर साइकिल क्या होता है कि ये नहीं कि आपका 15 डेज के बाद आ रहा है या फिर 20 डेज के बाद आ रहा है, दैट वाज नॉट, वी कैन से दैट इरेगुलर वो होता है कि जैसे आपका 1 महीने आया, 2 महीने नहीं आया या 1-1.5 महीना आगे जाके हुआ, तो वो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से। तो उसमें जब हम हार्मोन्स टेस्ट करवाते हैं तो जब हमें पता चलता है कि कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस है तो हमारी मेडिसिन उनके पूरे टोटलिटी, यानी जब हम केस लेते हैं तो जो उनकी इंडिविजुअलाइजेशन हम लोग जब करते हैं तो उनकी केस लेके जो मेडिसिन निकलती हैं वो हम देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है वो बैलेंस होने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से उनका जो इरेगुलर पीरियड्स हैं और बहुत सारे और मेंटल इश्यूज हैं वो भी बहुत क्योर। और किडनी स्टोन्स वगैरह में भी होम्योपैथी हेल्प वंडरफुल करती है। तो वहाँ पे कैसे हेल्प करते हैं? जैसे किडनी स्टोन है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे कैसे होम्योपैथी? देखिए, किडनी से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। यानी आपने पहले भी सुना होगा और आज भी सुनते हैं कि अगर किसी को भी स्टोन है तो मोस्टली पर्सन होम्योपैथी पे जाना जरूर प्रेफर करता है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि होम्योपैथी ना पथरी को काट के निकालती है और वो रूट कॉज को ही खत्म कर देती है, तो आपको आगे जाके पथरी होने का डर नहीं है। बट अगर आप दूसरी चीज कराते हैं तो उससे आपका ये है कि आपको आगे जाके स्टोन हो सकता है, बट उसमें आपको परहेज भी करना पड़ेगा। अगर आप परहेज करेंगे, अच्छे से दवाई लेंगे, प्रॉपर आप उसका 6 मंथ्स का कोर्स करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है आपका स्टोन प्रॉब्लम में। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलने की कहीं जगह नहीं होती। बट अगर आज हमारे नोएडा में आपको पता है यहाँ का पानी बहुत ज्यादा खारा है, तो उसकी वजह से मैं रेगुलर जो पेशेंट्स देखती हूँ स्टोन्स के, वो बायलेटर, यानी बायलेटर मीन्स राइट किडनी में भी है और आपका लेफ्ट किडनी में भी है। तो दोनों किडनी में स्टोन्स होने के बाद भी दे आर टेकिंग होम्योपैथी मेडिसिन एंड रिजल्ट उनको 3.5 मंथ्स में 100% मिला है। मतलब प्रॉपर तरीके से तो नहीं, एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से निकालता है। अच्छा, हाँ। इसके अलावा जैसे काफी बार ऐसा सुना जाता है, नॉर्मली हम जो सुनते हैं, क्योंकि कभी ट्राई तो नहीं किया, बट नॉर्मली हम सुनते हैं कि होम्योपैथी में शुगरी मेडिसिन होती है और पानी जैसी मेडिसिन, ग्लोब्यूल्स। तो वो पता है आपको किससे बनती है? वो बकरी के दूध से बनती है। अच्छा। उसमें चीनी का दाना होता है और उसके ऊपर जो लेयर होती है ना, वो बकरी का दूध होता है। अच्छा। और आपने पढ़ा होगा कि बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। जब कभी किसी को फ्रैक्चर होता है तो हम लोग बकरी का दूध पीने के लिए बोलते हैं एंड इट वर्क्स वंडरफुल। हाँ, इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें आज के लाइफस्टाइल में और जो डिसबैलेंस चीजें हो रखी है उसमें। मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि देखिए, सारे काम होते हैं, लाइफ में स्ट्रेस होता है, बट अगर आप उसको सही से मैनेज करके चलेंगे तो आगे जाके आपको कभी भी किसी भी तरीके का इश्यूज नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो आप होम्योपैथी में एक बार आ सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करके देख सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन का इतने अच्छे रिजल्ट्स है कि शायद आपको लाइफ में वो कंडीशन दोबारा ना हो, बट हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बात सच है, क्योंकि देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा एक्यूट, जो हमारी कंडीशंस होती है उसमें हम आपको एक्यूट रिजल्ट्स देते हैं, यानी तुरंत रिजल्ट दे सकते हैं। बट जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, चाहे आप एलोपैथी में जाए, होम्योपैथी में जाए, आयुर्वेदा में जाए, चाहे यूनानी में जाए, किसी में भी जाए, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये मैं समझे कि हाँ, होम्योपैथी में टाइम देना पड़ेगा, कौन इतना लंबा खाएगा, बट आप ये भी तो देखिए कि आगे जाके आपको वो कंडीशन दोबारा कभी नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया हमारे दर्शकों को इतना देकर। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।